एक्शन। तो हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात कर रहे थे? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला हमने फैक्टर देखे थे कॉन्सेंट्रेशन, कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। उसके हमने कंडीशन भी देखे थे कि अगर मैं किसी भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता हूँ तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वैल्यू होगी, ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। मतलब इंडियन के वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन की, बराबर है ना। उसके बाद हमने सेकंड फैक्टर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, वो था टेम्परेचर, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे कि किस तरह से टेम्परेचर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शन से उस चीज को समझने की कोशिश किए थे, बराबर है ना। जिसमें हमने देखी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाता हूँ तो टेम्परेचर वैरी करने की वजह से मेरी जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी वैरी होती है। अरे हाँ है ना, कभी अगर मान के चलिए मैं कुछ लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो वही रिएक्शन अगर 1-2 घंटे में होती है, वही सेम चीज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो वही रिएक्शन क्या हो जाती है, कुछ कम टाइम में हो जाती है। कम टाइम मतलब कितना टाइम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना, डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर, है ना। तो एक बात यही थी कि इस टॉपिक को हम लोगों ने कंटिन्यू किए बाय अरेनियस इक्वेशन। किससे कंटिन्यू किए? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, जहां पे एक अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, और ये इक्वेशन हमें बता रही थी कि किस तरह से टेम्परेचर ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे। क्योंकि जब मैंने अरेनियस के पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट से जितना भी ऑब्जर्वेशन किए थे, उन ऑब्जर्वेशन से हमें ये एक चीज तो समझ में आ रही थी कि टेम्परेचर +10 डिग्री करने के बाद, टेम्परेचर +10 डिग्री करने के बाद मेरा रेट बढ़ता तो है, लेकिन रेट कितने से एग्जैक्टली बढ़ता है ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। एक रेंज हमें समझ में आ रही थी कि रेंज ऑलमोस्ट रहेंगे मेरा 2 to 3, रेंज ऑलमोस्ट कितनी रहेंगी? 2 to 3, इतना टाइम बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था कि रेट कितने से बढ़ेगा, बराबर है ना। और मुझे अगर एग्जैक्ट पता करना है कि कौन से टेम्परेचर पे रेट मेरा कितना रहेगा, तो इस चीज के रिगार्डिंग हमारे जो साइंटिस्ट आ रहे हैं इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए और एक इक्वेशन फाइनली डिराइव किए, एक इक्वेशन फाइनली डिराइव किए। और इक्वेशन थी दैट व्हाट, कौन सी थी? उन्होंने ये अरेनियस इक्वेशन थी जो हमें रेट कांस्टेंट से रिलेटेड गिवन है, ओके। लेकिन हमें बताया रेट कांस्टेंट से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। इस हिसाब से इस इक्वेशन से हम लोग क्या डिसाइड कर रहे थे कि अगर मेरा टेम्परेचर कितना रहेगा तो हमारा रेट कितना रहेगा। वैसे तो इसको हम लोग आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद हमने इन सभी चीजों की मीनिंग देखे कि के का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है। और इन सब में अगर कोई चीज नहीं थी तो कौन सी थी? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ई कहते हैं। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था। ये क्या था? हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था। तो फिर हम लोगों ने ये देखी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है। तो हमने ये देखी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन मुझे करना है, स्पेशली हम ये बात कर रहे हैं गैसेस फेज में, क्योंकि गैसेस फेज में हमारे रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, इज दैट क्लियर। तो गैसेस फेज में अगर मान के लिए मुझे रेट डिसाइड करना है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर गैसियस फेज में, तो उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है उस चीज को हमने समझने की कोशिश की है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये समझने की जब कोशिश की तो हमें ये पता चला कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्टर को दी जाती है। किसको दी जाती है? रिएक्टर को, जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। लेकिन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कब होंगी? जब वो कहां पे पहुंचेगा? रिएक्टेंट कहां पे पहुंचेगा? थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। कहां पे पहुंचेगा? थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। और थ्रेशोल्ड पॉइंट किसे कहते हैं ये भी हमने कल लास्ट क्लास में देखे थे कि थ्रेशोल्ड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट में हमारा रिएक्टेंट ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल कंडीशन में आता है, इंटरमीडिएट कंडीशन में आ जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है और मोर एनर्जी गेन कर लेता है। और उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा ग्राफ भी देखे थे, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह से था। ग्राफ दो चीजों के बीच में था, एक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी और एक था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक रिएक्टर और दूसरा प्रोडक्ट। उस रिस्पेक्ट हमने एक छोटा सा ग्राफ समझने की कोशिश की है कि अगर मान के लिए रिएक्टर की मेरी एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की अगर मेरी एनर्जी है, तो रिएक्टर ये प्रोडक्ट में तभी जाएगा जब ये क्या करूंगा? पहले रिएक्शन करने के लिए स्टार्ट होगा, और रिएक्शन करने के लिए मतलब ये रेडी होगा। रिएक्शन करने के लिए रेडी तो तभी होगा जब इसको मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इतनी एनर्जी देना है रिएक्टर को, इतनी एनर्जी देना है ताकि मेरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये कब होता है? जब वो कहां पे पहुंचता है? थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है
मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये मेरा इंटरमीडिएट स्टेट है, यही हम लोग थ्रेशोल्ड पॉइंट करके पहचानते हैं। इज दैट क्लियर? और इसके बाद अब हमारे रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए तैयार है, फिर अपने आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बना के क्या आ जाएंगे, अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ये रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक की जितनी भी एनर्जी थी, इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद कुछ नहीं है, ऑब्वियस थिंग है, इस पोजीशन पे मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस पोजीशन पे मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो ये मेरी चेंज इन एनर्जी हो जाएगी कि कितना एनर्जी में चेंज आया। अगर कभी निकालना होगा कि एनर्जी में कितना चेंज आया, अब ये वैरी भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होंगी, लेकिन 100% दोनों में एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कुछ चेंज हुआ ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो चाहते ही वही है कि कुछ चेंज हो जाए। ऑब्वियस थिंग है ना, मुझे कोई तो भी चीज ज्यादा स्टेबल करना है तो एनर्जी कम करना पड़ेगा, मुझे किसी चीज को और थोड़ा सा अनस्टेबल करना है तो एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। समझा क्या? इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मैंने बताया था, दैट व्हाट द एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू स्टार्ट रिएक्शन बाय रीचिंग at threshold point. Is that clear? थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जाने के लिए जो एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट को देते हैं, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप सो इतना सबको समझ में आया होगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इतना ही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर ऑफ गैसेस एक साथ रिएक्ट करने के स्टार्ट करेंगे। कुछ नंबर ऑफ गैसेस एक साथ रिएक्ट करना। नंबर ऑफ गैसेस एक साथ रिएक्ट करने का मतलब है कि मैं एक दूसरे से रिएक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एट ए टाइम नंबर ऑफ गैसेस के रिएक्शन की बात कर रहा हूं। एट ए टाइम नंबर ऑफ गैसेस। नंबर ऑफ गैसेस मतलब जैसे मान के लिए एक रेस है, एक रेस है, क्या है? रेस है। रेस में क्या एक ही बंदा पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या रेस में एक ही बंदा पार्टिसिपेट करता है? रेस में नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तुमने पुलिस भर्ती तो देखे होंगे, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। अरे हाँ ना, हमें वही करना है। हमें ये देखना है कि अगर मैं बहुत सारे गैसेस को एक साथ रिएक्शन में स्टार्ट करता हूं तो फिर उसमें से एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर जहां पे हम लोग जहां पे हम लोग टेम्परेचर क्या करने वाले, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कितने लोग एक्टिवेशन एनर्जी को अप्रोच करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को अप्रोच करना मतलब, एक्टिवेशन एनर्जी को अप्रोच करने का मतलब रिएक्शन करने के लिए स्टार्ट मतलब रेडी है। तो हम ये देखने वाले कि क्या सबका एक्टिवेशन एनर्जी सेम होता है या सबका एक्टिवेशन एनर्जी अलग होता है। क्या लगता है आपको? सभी गैसेस का एक्टिवेशन एनर्जी मतलब और एनर्जी जो उनको रिएक्शन करने के लिए जरूरत होती है। मतलब सोचो, जैसे मैं थोड़े से पर्सन वेरी करता हूं, मुझे होता है सब सेम एज के अगर लोग हैं, सेम साइज के, सब कुछ सेम है, तो उनको पेट भरने के लिए खाना जो लगता है वो सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? डिफरेंट लगेगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल सिंपल है, ओके? अगर सबके सब सेम है हर तरीके से, हर तरीके का मतलब समझा ना, हर तरीके से अगर हम लोग सेम है तो हमें जो खाना लगता है एनर्जी, भाई खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। तो जो हम लोग खाना खाएंगे वो सेम खाएंगे या डिफरेंट खाएंगे? अबे सेम खाएंगे ना भाई, मैंने पहले कंडीशन बोला, हम हर तरीके से क्या है? सेम। मैंने पहले ही बोल दिया ना, हर तरीके से क्या है? सेम। एज में सेम है, साइज में सेम है एंड ऑल में सेम है, मतलब समझा ना, सभी में सेम है। तब की बात किया, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं हूं और आप लोग हो। अब मैंने कंपेयर करा रहता तो फिर बात अलग होती, क्योंकि इन दैट केस आप जीत जाते। अरे भाई आप लोग ज्यादा खाना खाते हो ना। अब मैं ठहरा 70 साल का, 2 निवाले जिंदगी के, और तुम लोग ठहरे यंग जनरेशन। तो क्या लगता है आपको कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएशन अगर करता हूँ तो क्या सबका खाने का जो सीन होगा वो सेम होगा क्या? डिफरेंट होगा इस बार। मतलब क्या गैसेस का भी एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट नहीं होगा क्या? अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अगर मान के लिए मैं टेम्परेचर भी फिक्स कर लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंने फिक्स किया,
तो उस टेम्परेचर के ऊपर क्या सभी के सभी गैसेस तो बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, अमोनिया गैस है, ओके, मीथेन गैस है, इथिलीन गैस है, बहुत सारे गैसेस है। क्या सभी गैसेस का एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगा क्या? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है उस पॉइंट पे उसको पहुंचाना, वो एनर्जी उसको देना जिसके बाद वो रिएक्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? तो हमें अभी ग्राफ देखना है किसका, कि जब मैं टेम्परेचर फिक्स करूंगा तो मैं अगर मान के लिए 100 गैसेस एक साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, कितने गैसेस? 100 गैसेस एक साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो कितने गैसेस हो सकते हैं जो एट ए टाइम एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे? ओके, ग्राफ से समझ जाएगा। ओके, तो इस बार मैं ग्राफ 2 रो के बीच में लेने वाला हूँ, एक एनर्जी और दूसरा ग्राफ लेने वाला हूँ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टर। क्या लेने वाला गाइस? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब 100 में से कितना, फ्रैक्शन का मतलब 100 में से कितना, समझ में आया? फ्रैक्शन का मतलब याद रहेगा क्या? 100 में से कितना। 100 कैंसिल करेंगे भाई, तुम परसेंटेज कितने कैलकुलेट करते हो? 100 में से कैलकुलेट करते हो ना, हम भी फ्रैक्शन टाइप में कैलकुलेट करेंगे फिर 100 में से कितना, ये कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग जो ग्राफ बनाने वाले, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे बच्चे ग्राफ को देखते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, और ग्राफिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीजों को समझना है। हाँ, और एक बात, मैं तो फिलहाल ग्राफ बनाने वाला हूँ, ये हमारा कंसिडरेशन के हिसाब से रहने वाला है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा क्या? एक अप्रोक्सीमेट हमें कंडीशन पता चलेगी कितने नंबर ऑफ गैसेस एट अ टाइम एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर सकते हैं करके। बस एक अप्रोक्सीमेट रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं परफेक्ट ग्राफ नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग ड्रॉ करने वाले, क्या करने वाले हैं? ड्रॉ। तो स्टार्ट करें, चलिए।